अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो काइंडली इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब के चैनल को। तो इससे ये होगा कि मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं और भी इंशाल्लाह आपके लिए जो है ना अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है, मैं क्वेश्चन पूरे यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है। फाइंड द पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहे हैं कि आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें और इसके अलावा उस फंक्शन के वर्टिसेस फाइंड करें, वर्टेक्स फाइंड करें। क्लियर हो गया स्कूल? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन लोगों ने दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दे। क्या करे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो आपके पास जो x इंटरसेप्ट आए, x की जगह -1 और y की वैल्यू क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है और y को हमने क्या दिया था? 0 के बराबर दिया था। अब इस रूल्स क्या करना है? y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। तो यहां पे y इज इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू 1। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ गए 0 और 1। क्लियर रिस्पॉन्स? अभी आपके पास ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल सा काम है। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि आपने निकालना है वर्टेक्स भी निकालना है। क्या निकालना है? वर्टेक्स। मैं बताता हूं स्टूडेंट, लेट सपोज ये हमारे पास एक पैराबोला है u और ये आपके पास है 0 -3। लेट सपोज यहां से पास हो रहे हैं तो ये इसका क्या है? वर्टेक्स है। इसको हम h कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या से h कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वर्टेक्स को निकालने के लिए एक तरीका है। तरीका ये है सॉरी, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ए की वैल्यू यहां पे आपके पास क्या है? 1 है, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आपके पास +1। अभी यहां पे हमने करना यह है, सबसे पहले हमने -b/2a निकालना है। क्या निकालना है? -b/2a। अभी आप लोग कहोगे सर ये -b/2a क्या होता है? तो -b/2a और कुछ भी नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्सिस है या लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री को हमारे पास क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है। आप लोग कहोगे सर ये क्या होता है? तो इसको भी थोड़ा सा मैं मेमोराइज कर लो। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। लेट्स सपोज जी आपके पास एक पैराबोला बन रहा है u, ठीक है, और आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है, और यहां पे आपके पास लेट्स सपोज ये 2 है। तो आपके पास यहां पे जो वर्टेक्स होगा, अगर मैं ऐसे एक लाइन गुजारू, यू लाइन गुजारू, तो इसको मैं ऐसे फ्लिप कर सकता हूं, पूरा ऐसे फ्लिप कर सकता हूं। तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ एक्सिस। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये -b/2a को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे इस पॉइंट को हम फिर क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसीलिए हम -b/2a का इस्तेमाल करते हैं यहां पे। क्यों? अभी सुने, -b/2a इज इक्वल टू x इक्वल टू -b/2 रखूंगा तो -b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1 है, तो 2 आ जाएगा, मतलब -1। तो x इक्वल टू -1 रखूंगा
इस फंक्शन में x इज इक्वल टू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर 1 -2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो आपके पास जो वर्टेक्स आया स्टूडेंट्स, वर्टेक्स जो आया वो आपके पास आया 0 -1। क्या आया? 0 -1। आप इसका ग्राफ ड्रा करें ना स्टूडेंट्स, तो वर्टेक्स यही बनेंगे, x के यही बनेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये इसके x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और इसके अलावा वर्टेक्स हमारे पास हमने जिस तरह फाइंड किया, तो आप लोग इस जितने भी इसके और पार्ट्स हैं, एक मैं और करवा रहा हूं, जो 2 पार्ट्स रह गए वो आप लोगों ने फिर खुद करने हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद जो मैं पार्ट कर रहा हूं यहां पर, इसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए। मुश्किल होगा x² + 2x। x इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स में xi लिख रहा हूं, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के बराबर रख दे या f(x = 0) रख दे, तो x² + 2x = 0, x कॉमन कर दे, x + 2 = 0, x = 0, x = -2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो सर पहले में तो 1 आया था, x = 1 आया था, फिर इसमें तो 2 आ गए। अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें आप लोगों ने करना यह है कि एक आपके पास 0 0 आया और एक आपके पास -2 0 आया स्टूडेंट, एक 0 0 और एक -2 0। क्लियर स्टूडेंट? y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 कर दे तो 0 + 0 = y, तो y की वैल्यू आपके पास 0, तो मतलब यहां पे भी 2 है तो यहां पे y 0 0 रखते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये y इंटरसेप्ट आ गया। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू यहां पे 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0, तो x = -b/2a, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 1 का 2, तो आपके पास -1 आया। x की वैल्यू -1, इसको पुट करेंगे y = इसमें x² + 2x में, तो x² तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1, आपके पास y = -1, तो वर्टेक्स आया आपके पास -1 स्टूडेंट्स। यहां तक किसी को भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी को भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपके कमेंट का मैं जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।